महिला आरक्षण पर खुली मोदी सरकार की पोल, क्या सिर्फ राजनीति है मकसद? जब जब देश में महिलाओं के लिए बोलने की जरूरत हुई तो पीएम मोदी ने साधी रखी चुप्पी। जब जब आई वोट की बारी तो बड़े बड़े मंचों से महिलाओं के सम्मान की करते दिखे बात। राजस्थान छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर खूब बोला, लेकिन खुद के पार्टी के शासित राज्यों में हो रहे बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक भी शब्द मुंह से न निकला। महिला पहलवानों से लेकर मणिपुर में महिला विरोधी अपराध पर रहे चुप। महिला आरक्षण विधेयक लाकर खुद को बताया सबसे बड़ा महिला मसीहा, लेकिन अब खुल रहे हैं पीएम की पोल। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से ही पीएम मोदी को महिलाओं का बताया जा रहा था सबसे बड़ा हितैषी। भाजपा की महिला नेत्रियां पीएम मोदी की तस्वीर पर चढ़ाते दिख रही थी मिठाइयां। भाजपा कार्यालय में भी महिलाओं ने जमकर किया था प्रधानमंत्री का स्वागत, पर मोदी ने कानून तो बना दिया, लागू करने में फंसा दिया था पेच। जनगणना और सीमांकन के बाद लागू करने की कर दी थी बात। मतलब साफ है, लोकसभा 2024 में यह कानून नहीं हो पाएगा लागू। खैर, मान सकते हैं इसे लागू कर पाना तुरंत संभव नहीं, पर इस विधेयक का क्रेडिट ले रही बीजेपी टिकट बंटवारे में उचित भागीदारी देकर कर सकती थी नारी शक्ति का वंदन, लेकिन टिकट बंटवारे में बीजेपी ने नहीं दिखाई महिलाओं के प्रति सम्मान। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने उतारी केवल 13% महिला आरक्षण कानून लाने वाली बीजेपी ने अब तक घोषित किए 617 उम्मीदवारों में 100 महिलाओं को भी न दिया टिकट। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने वाली भाजपा ने महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की न उठाई जहमत। वहीं मध्य प्रदेश, जहां भाजपा की सरकार ने महिलाओं के 35% आरक्षण की है पेशकश, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं की है चालू, लेकिन यहां भी महिलाओं को पर्याप्त टिकट देने में पार्टी नहीं दिखी समर्थ। बीजेपी ने किन किन राज्यों में कितने महिलाओं को टिकट दिया, कुल कितने महिलाओं को बनाया उम्मीदवार, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकट बंटवारे में भाजपा को नहीं याद रहा महिला शक्ति का वंदन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित हुए 6 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिससे यह कानून बन गया। मध्य दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद की महिला सांसदों की विशेषता वाले होर्डिंग सामने आए हैं, जिनमें दावा किया गया देश ने किया नारी शक्ति का वंदन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी टिकट में वितरण में यह भावना नहीं दिखती है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए 617 उम्मीदवारों में शुक्रवार तक केवल 81 यानी 13.2% महिलाएं हैं। पार्टी को मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में 66 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी बाकी है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में क्या रही महिलाओं की स्थिति? महिलाओं के वोट की लड़ाई मध्य प्रदेश में साफ तौर पर दिखती है, जहां मौजूद भाजपा ने महिलाओं के लिए अपनी खास लाडली बहना योजना शुरू करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन का भी पेशकश की। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा ने विशेष रूप से महिला मतदाताओं के लिए योजनाओं की घोषणा की, वहीं पार्टी महिलाओं को पर्याप्त टिकट देने में विफल रही, क्योंकि अब तक घोषित उम्मीदवारों में सिर्फ 12.3% महिलाएं ही हैं। प्रदेश में भाजपा के 230 उम्मीदवारों में केवल 28 महिलाएं हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ मुखर बीजेपी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ टिकट बंटवारे में महिलाओं का कितना रखा ध्यान? जबकि भाजपा राजस्थान छत्तीसगढ़ में अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में महिलाओं के खिलाफ कथित अपराध को उजागर कर रही है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जोर दे रही है। राजस्थान के लिए संख्या कुल 184 उम्मीदवारों में से 21 महिलाओं सहित 11.4% है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर को एक सार्वजनिक बैठक में कहा था महिलाओं का आशीर्वाद पाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार महिला आरक्षण के पीछे अपना पूरा जोर लगा रही है। यहाँ बीजेपी द्वारा घोषित 90 उम्मीदवारों में सिर्फ 15 महिलाएं हैं। हालांकि पार्टी ने कम से कम राजस्थान में अपनी महिला नेताओं को सबसे आगे रखा है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजसमंद सांसद दिया कुमारी और पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा शामिल हैं, जो पार्टी के चुनाव अभियान में प्रमुखता से शामिल हुए हैं। तेलंगाना, मिजोरम में टिकट बंटवारे में बीजेपी ने महिलाओं को कितना दिया सम्मान? तेलंगाना में जहां मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने शक्ति की पूजा करने की भावना स्थापित की है, भाजपा के 88 उम्मीदवारों में से 13 यानी 14.7% महिलाएं हैं। मिजोरम में यह संख्या बहुत अलग नहीं है, जहां भाजपा की 21 उम्मीदवारों में केवल 4 महिलाएं हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कितना रखा महिलाओं का ध्यान? कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं की उपस्थिति ही भी सीमित दिखाई दे रही है। संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही पार्टी कांग्रेस द्वारा अब तक घोषित 616 उम्मीदवारों में से केवल 81 यानी 13.15% महिलाएं हैं। हालांकि 2 राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में है, यह संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।